आज भारतीय बाजार खुलने के साथ ही ज़्यादा कुछ देखने को नहीं मिला। बाजार जाने की कोशिश तो कर रहे थे 23,850 के ऊपर, लेकिन जिस प्रकार से कल का हाई था वैसा ही आज का हाई देखने को मिला और बाज़ारों में उसके बाद फिर ज़बरदस्त फॉल आउट भी देखने को मिली। बाज़ार एकदम से उछला, अच्छे खासे लेवल्स तक गया, कल के हाई तक गया, लेकिन वो हाई फिर से सस्टेन नहीं हो पाया और 23,000 लगभग 730 के लगभग की क्लोजिंग आपको देखने को मिल जाएगी। बैंक निफ्टी की तरफ से भी ज़्यादा कुछ देखने को नहीं मिला, अच्छी खासी तेज़ी सुबह सुबह देखने को मिली। उसके बाद फिर से फॉल आउट बैंक निफ्टी की तरफ से भी आता हुआ दिखाई दिया। 84 पॉइंट के गिरावट के साथ 51,233 के लेवल्स क्लोजिंग के टाइम पे बैंक निफ्टी की तरफ से आपको देखने को मिलेंगे। तो कुल मिला के भारतीय बाजारों की तरफ से स्ट्रेंथ वाली खबरें आती हुई दिखाई नहीं दे रही है। सेंसेक्स की भी बात करें तो वहाँ पर भी 80 पॉइंट की गिरावट के साथ ही बाजार 78,459 के लेवलों पे क्लोजिंग करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कुल मिला के यहाँ पे डेटा को देखोगे तो ज़्यादा कुछ देखने को नहीं मिला है। निफ्टी देखोगे तो एक फ्लैट क्लोजिंग या कंसल्टेशन के मोड माहौल में कल और आज 2 दिनों में बाजार में देखने को मिली है। मेटल और पावर सेक्टर ड्रैग होता हुआ दिखाई दिया है, वहीं FMCG और ऑटो सेक्टर में अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली है। कुल मिला के देखोगे तो स्टॉक वाइज डाटा आपको स्ट्रेंथ के साथ नज़र आ रहा होगा, लेकिन फिर भी एक तरह से देखें तो भारतीय बाजारों के हालात धीरे धीरे बिगड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। जहां पे बात कर रहे थे 24,800 से ऊपर की, केवल पिछले 5 दिनों में ही भारतीय बाजारों में 23,500 तक के लेवल आते हुए दिखाई दिए थे और कल और आज 2 दिनों में बाजार फिर से कंसोलिडेशन के मूड माहौल में दिख रहा है। बाजार के लिए जो नए लेवल्स आते हुए दिखाई दे रहे हैं वो लेवल्स 22,500 के लग रहे हैं, क्योंकि यहीं पे बनता है 20 डे एक्सपोनेंशियल वीकली जो है मूविंग एवरेज का, आप देखोगे तो वहीं पे बनता है। और बाज़ार यदि वहाँ तक जाता है तो आपके पास बहुत बेहतरीन मौके होंगे बाज़ार में फिर से ख़रीदारी करने के, क्योंकि पिछली बार भी जब बाज़ार 23,000 के टारगेट तक आता हुआ दिखाई दिया था तो वहाँ से भी अच्छी खासी बाइंग देखने को मिली थी। लोगों को लगने लगा था कि बाज़ार अब फिर से नीचे नहीं आएगा और वहीं से ऑपरेटर एक्टिव हुआ, वहीं से बाज़ार में ज़बरदस्त मूवमेंट आता हुआ दिखाई दिया। वहीं से आप देखोगे तो वॉलेटिलिटी बढ़ती हुई दिखाई दी और बाज़ार में बुरी तरह से गिरावट का मूड माहौल देखने को मिला। गिरावट के कारणों को भी आप देखोगे तो सबसे बड़ा गिरावट का कारण रहा है FIH की तरफ से बिकवाली। FIH की तरफ से अक्टूबर नवंबर में करीब 1.5 लाख करोड़ से ज़्यादा की बिकवाली देखने को मिली। दिसंबर के फर्स्ट हाफ में आप देखोगे तो अच्छी खासी तेज़ी के साथ अच्छी खासी बाइंग FIH की तरफ से देखने को मिली और वहीं से बाज़ार में लगने लगा कि अब यदि FIH की बाइंग आती है तो अच्छी खासी तेज़ी मूवमेंट देखने को मिलेगा। फिर से बाजार में FIH की सेलिंग आती हुई दिखाई दी और गिरावट देखने को मिली। तो FIH की तरफ से सबसे बड़ा कारण भारतीय बाजारों में गिरावट के पीछे बनता हुआ नजर आ रहा है। दूसरा बड़ा कारण है Q2 के नतीजे भारतीय बाजारों में सबसे नेगेटिव आते हुए दिखाई दिए थे और उसके बाद से बाजार ड्रैग होता हुआ दिखाई दिया। अब Q3 के आंकड़ों का भी अनुमान यही है कि भारतीय बाजारों के लिए Q3 के आंकड़ों भी नेगेटिविटी की तरफ जा सकते हैं। तो इसके अनुमान से भी भारतीय बाजारों में थोड़ी बहुत राहत की सांस नहीं है। पहले लग रहा था कि Q3 के आंकड़े अच्छे आएंगे, लेकिन उसके बाद भारतीय बाजारों की तरफ से खबरें नेगेटिव आने लगी। GDP आंकड़े जो कि 2 साल के निचले स्तरों पर आते हुए दिखाई दिए, वो भी एक कारण बनता हुआ दिखाई दिया, क्योंकि यदि भारतीय इकोनॉमी की तरफ से इससे खबरें आएगी तो फिर दिक्कतें भारतीय बाजारों से भी बढ़ेगी, ये तो आप भी समझते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण सामने आया। तो ये चीज़ें भारतीय बाजारों के लिए काफ़ी नेगेटिव गई हैं। अब भारतीय बाजारों के लिए आगे के लिए देखें तो दिसंबर एंड का जो महीना है हो सकता है कि अच्छा खासा गुजरता हुआ दिखाई दे। अब की बार जो 1 फरवरी को जो बजट आ रहा है उस दिन भी बाज़ार चालू रहेगा, क्योंकि सैटरडे है और सैटरडे के दिन बाज़ार चालू रहने की जो है NSE का नोटिफिकेशन भी आ चुका है। तो मिलते हैं इसी खबरों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।